2 दिन आप लोगों ने परेशान किया हमें, आज ये कर रहे हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर बालाजी का वज्र घूम गया तो फिर हाँ समझ लेना, बालाजी का वज्र तो घूमता है बड़ा भैया, और जिसके ऊपर घूम गया हाँ तो समझ जाओ जय जय हो जाएगी उसकी। हाँ तो हमारी बात कहाँ चल रही थी कि यदि हम माधव के दास बन जाएं तो हमारा माया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। पर प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करूं, हम आप प्रभु को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम तो माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सच बता रहा हूं आपको। भगवान के मंदिर में पहुंचे, महाराज जी कथा बताया करते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था, बागेश्वर वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे, ठीक कहा उन्होंने, अच्छा लगा मुझे भी। बागेश्वर वाले महाराज जी सुना रहे थे एक दिन कि भैया भगवान के मंदिर में भी पहुंचते हैं तो आप ये समझ लो कि 10 रुपए का दूध लेंगे, मात्र 10 रुपए का, और वो भी पानी मिलाया हुआ। 10 रुपए का दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ना है, भगवान लड़का का विवाह हो जाए, गाड़ी भी लग जाए, मकान भी बन जाए, बंगला भी हो जाए। मतलब शंकर जी पागल हैं, 10 रुपए का दूध करोड़ों का पर्चा। शंकर जी को मात्र 10 रुपए का दूध, 20 का भी नहीं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, मात्र 10 रुपए का, और उसमें थमाना क्या है, करोड़ों का पर्चा। शंकर जी पगला है क्या? है? नहीं, गलत। कम से कम इतना तो करो कि जितना हम भगवान को दें उतना मांग सकें। अब भगवान को तो दे रहे हो, और ये भी नहीं बड़े घमंड से, ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा काम होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे प्रभु, ईश्वर शब्द देख रहा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे, आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बताया उनको जाता है जिनको कुछ पता ना हो। फिर तो ऐसा है जैसा तुम भगवान को दोगे भगवान तुम्हें दे देगा। एक बुढ़िया थी, सब कुछ घर में, खूब बड़े थे, 2-4-10 करोड़ अरबों के मालिक थे, पर एक कमी थी, उसकी नाती नहीं था। बुढ़िया गई एक पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी महाराज हमें ये बताओ कि हमारी नाती नहीं है, हमें नाती चाहिए। ठीक है, भगवान को केले का प्रसाद लगाया करो, ईश्वर कृपा करेंगे। ठीक है महाराज जी, ये तो ठीक बताया, पर प्रतिदिन, हाँ हाँ प्रतिदिन चढ़ाएंगे। वो बुढ़िया प्रतिदिन जावे और प्रतिदिन केला लेवे 10 रुपए के, और 10 रुपए के केला लेवे जो वो पिलपिले हो जाते, साधु मिज जाते हैं बिल्कुल। वो जाए वो भगवान के ऊपर चढ़ा देवे, भगवान के ऊपर रख देवे। अब जब भैया नाती हुआ तो उसके पैर टेढ़े, हाथ भी टेढ़े, गर्दन भी टेढ़ी। पंडित जी के पास पहुंचे, बोले पंडित जी नाती तो हुआ पर पता नहीं कै जगह से टेढ़ा, ये तो गिनती ही नहीं कर पा रहे हैं, ये गिनती नहीं है। बोले अच्छा केला कितनी जगह से टेढ़ा रहता था, कै जगह से लूच खाता था वो केला जिसको तुम चढ़ाते थे भगवान के ऊपर? बोले कुछ मत पूछो, बोले जैसा चढ़ाओगे वैसा मिल गया, दे दिया ठाकुर जी ने, जैसा तुमने दिया वैसा आपको वापस मिल गया। सब दिख रहा है ईश्वर को, बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए माधव हम तो यही एक ही प्रार्थना करें आप लोगों से, एक ही प्रार्थना करते हैं कि मांगो वहां जहां पता ना, सब कुछ पता है, बिल्कुल भी मत मांगो, ईश्वर आपको देगा। भगवान का भजन करो, ईश्वर आपको अपने आप देगा। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जहाँ है वहाँ तो ईश्वर को अपने आप आना पड़ता है। भक्ति जहाँ है वहाँ पर जरूर भगवान को आना पड़ता है। पर यहाँ भागवत जी में बड़ा सुंदर भाव है। भगवान अर्थ से हमें धर्म करना चाहिए, पर धर्म से हमें कभी अर्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात भागवत जी में लिखा हुआ है। हम अर्थ से धर्म करें, पर कभी धर्म से अर्थ नहीं करें। नहीं। एक लोग कोई आज हमारे पास आए, 11:30-12 बजे का समथिंग समय था, नहीं और पहले 10 सवा 10 का समय था, हाँ 10:30 का। बोले महाराज जी ये बताओ कि कृष्ण बड़ा होते हैं कि राम बड़े होते हैं? मैंने कहा भैया बड़ा सुंदर प्रश्न किया, तो हम किसको भजें? राम कौन है और कृष्ण कौन है? तो मैं साधु आपको एक बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम परिपूर्ण है। ये दोनों पूर्ण अवतार है महाराज, ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। पर हमारी निष्ठा कहां पर है? किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को रोटी अच्छी लगती है, पर एक ही आटे की तीनों मसाले, एक ही आटे का सामान है। पर हमारी आपकी कहां भक्ति सुदृढ़ हो जाए, हमारी निष्ठा कहां पर है? वहां भगवान है। प्रहलाद जी की खंबे में निष्ठा हुई, भगवान ने वहां भी दर्शन दिया। प्रहलाद जी महाराज ने खंबे में भी भगवान के दर्शन किए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमे ते प्रकट होए में प्रहलाद जी महाराज की खंभे में महाराज की निष्ठा पूर्ण हुई, भगवान ने वहां भी खंभे में भी दर्शन दे दिया। भगवान को हम कैसे देखना चाहिए हमें पता है। मैं कहता हूं भगवान दूर नहीं है, भगवान आज भी यही है, पर बस हम कैसे उन्हें प्राप्त करें, हम कैसे उनके दर्शन करें। एक कोई अभी कल परसों की बात है, हमसे कह रहे थे कि महाराज जी हमें दर्शन करना है, कैसे कराओगे? हमने कहा मैं कराऊंगा, मैं गारंटी लिया हूं, साक्षात्कार कराऊंगा। दूर नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं भगवान को। साधु मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैंने आपको बताया था ब्रह्मेश्वर में एक दिन दरबार लगा था। दरबार में एक भक्त आए, महाराज जी मैंने प्रथम दिवस भी आप लोगों से बताया, स्मरण में है, बताया मैंने। ब्रह्मेश्वर में एक दिन आए दरबार में, बोले महाराज जी ये बताइए मैं कैसे भरोसा करूं कि इस पत्थर में भगवान है, कैसे भरोसा करें हम? मैंने कहा प्रिय आपने बड़ी सुंदर बात कही, आप कहां से आए हैं? उन्होंने बताया गांव का नाम बिजावर के पास के थे कोई। बेचारा वो भी बड़ा दुखी था, रोने लगा हमसे। बोले महाराज मुझे लगता कि भगवान नहीं है।
कहां है भगवान? मैं कैसे भरोसा करूं कि इस पत्थर में भगवान है? मैंने कहा बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, मैं नहीं कर सकता इन पे भरोसा कि इसमें भगवान है। मैंने कहा मैं करवाता हूं तुमको भरोसा, गलत जगह फंस गए तुम। बोले बताइए महाराज। मैंने कहा आप बिजावर से आए हैं, आपने किससे पूछा कि ब्रह्मेश्वर धाम कहां है? बोले वो तो हमने मोबाइल पे देखा, आ गए। तो हमने कहा फिर कहां से आए? बोले अब महाराज जी आना तो चाहते थे बमीठा से, पर बमीठा से ना के गंज से आ गए। हमने कहा गंज से लखेरी कितना किलोमीटर है? बोले महाराज जी गंज से लखेरी 7 किलोमीटर। हमने कहा कहां देखा तुमने? बोले महाराज जी वो मील वाला पत्थर था, उस पे लिखा था लखेरी 7 किलोमीटर। हमने कहा उस पे तुमने भरोसा कर लिया? हमने कहा उस पे तुमको भरोसा हो गया कि लखेरी 7 किलोमीटर है, और तुमने गाड़ी बढ़ा दी। और यहाँ दुखी होकर के लोग आ रहे हैं और हंस के जा रहे हैं बालाजी के दरबार में, और तुमको भरोसा नहीं कि इस पत्थर में भगवान है। मैंने कहा साधु तुम गलत जगह फंस गए, गलत जगह फंस गए। भगवान है, हम समझ नहीं पाते। साधु एक आदेश आया, क्या मैं एक पर्चा दे दूं किसी का? साधु का आदेश आ गया, नंदूपाल जो कुटिया से आए हैं खड़े हो जाएं। कोई नंदूपाल इस दरबार में हो तो खड़े हो जाएं। आदेश। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरण परम पूज्य श्री हाथीवान सरकार की जय हो। नंदूपाल जी आ जाए मंच के पास। और कुछ दान आए हैं, कई हजार रुपया जीतू राजा सांदनी वालों की ओर से आया है, और 5100 रुपए देवी शरण सोनी बमीठा, और 1 कुंटल शक्कर जमील खान, ये है गंगा जमनी तहजीब जमील खान के लिए तालियों से स्वागत करें। और सभी दाताओं के लिए यहाँ पीछे हो जाओ। नंदूपाल जी का पर्चा मेरे पास आ गया है। नंदूपाल जी का पर्चा मेरे हाथ में है। नंदूपाल जी कुटिया से विराजे हैं। सही बताना, ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरी जगह से आ गए हो? सही बताइयो, कहाँ से आए? कुटिया से है? कुटिया से। नाम का है तुम्हारा? नंदूपाल। नंदूपाल पक्का? बता गए तुम चक्कर में लंबे से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नंदूपाल जी के यहाँ पर समस्या है। नंदूपाल जी के यहाँ पर प्रैतिकवाद बना हुआ है। नंदूपाल जी की माता जी को समस्या है। नंदूपाल जी की बहन जी को समस्या है। नंदूपाल जी की बहन एवं माता जी की तबीयत खराब रहती है। ब्रह्मेश्वर बालाजी के चरणों में इनने अर्जी लगाई है। इनको आराम है पर कम है। माइक से बोले। पूरा आराम नहीं है ना, हमने यही बोला कि आराम है पर कम है।
हाँ बस जो आदेश हम वही बताएंगे। अब बाई में जो आओगे हमने रख दिया बस, ठीक है। आपके घर पर प्रेत बाधा बना हुआ है, जिसने प्रेत बाधा कराई है वो व्यक्ति खत्म हो चुका है। क्या ऐसा किसी के ऊपर शक है तुम्हें? जी गुरुजी। वो क्या है, खत्म हो गया कि है? लगभग खत्म हो गया। लगभग नहीं, पूरा ही खत्म होगा। बोलो आज हनुमान जी महाराज की। वो व्यक्ति खत्म हो चुका है, पर शंका नहीं करें, प्रेत के बाद कटेगा, प्रेत बाधा से दूरियां होंगी, बालाजी सरकार के ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, परम पूजनीय हाथीवान सरकार की जय जय श्री राम। चलिए, दीपक गुप्ता जी कहीं बैठे हैं क्या? दीपक गुप्ता जी कोई है? खड़े हो जाओ। चले आप माला हमें पहनाओ। माला पहला जाओ पहले। सब लोग बैठ जाएं। बहुत व्यवस्था की है हमारे सेवादारों ने, इस व्यवस्था को स्वीकारें। सब लोग बैठ जाएं कृपया। माता पिता आए, खड़े हो जाओ वहां पे। भैया कथा लेट हो रही, क्यों कथा लेट हो रही है? गलती कर रहे हैं हम बहुत बड़ी। देखो बहुत लंबा आ रहा है पर्चा, लंबे चक्कर से कट रहे दीपक जी तो। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की, परम पूजनीय प्रातः स्मरण श्री हाथीवान सरकार की जय। दीपक जी, आप अपने माता पिता से रुष्ट ना हो। फर्स्ट प्रश्न, हाँ या ना? हाँ। आप बिल्कुल गंदे विचार मत लाएं अपने मन में कि हम मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे, हाँ या ना? जी। जाएंगे या नहीं जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, माइक से बोलो, माइक से। मन भी है नहीं भी। ना ना, जाना पड़ेगा। आप अपने माता पिता से रुष्ट रहते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। माता पिता के पास आप जाएं, माता पिता की सेवा करें। आपके जो जिंदगी का ठौर ठिकाना नहीं है, बस केवल मैं अगर व्यास मंच से बोल रहा हूँ और मुझे सरकार ने यदि आदेश दिया है, तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने माता पिता के चरणों में पहुंच जाएं और वो आपको स्वीकार करेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे। जो मेरी गारंटी है, हनुमान जी ने मुझे आदेश दे दिया है, वो आपको स्वीकार कर लेंगे, आपसे रुष्ट नहीं होंगे। हाँ या ना? माइक से बोलो, ठीक है। इसके बाद में जब आप अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे, इसके बाद आपका जो व्यवसाय है
आपके जो कारोबार रुके हुए हैं, आप तरह तरह के मन में विचार लाते कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कार्य ना किया जाए, क्या है क्या नहीं है, ये जो भी आपके तरह किंतु परंतु के ये विषय पढ़ रहे हैं, आपके ये दूर हो जाएंगे, जो मेरी गारंटी है, आशीर्वाद है। पर जब तक आप अपने माता पिता के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हाथीवान सरकार की जय जय श्री राम। चलो ये पकड़ो, पर्चा पे जो ही लिखो। अब बचवावे को टाइम नहीं है, बाँचत रहो, बाकी हमने मुंह से बोल लो। आशीर्वाद। और इस तरह दो लोगों की अर्जी महाराज श्री ने यहाँ पर निवारण किया है। निश्चित रूप से जिसने वेद के साथ वेदना को पढ़ लिया, समझो भगवान की महती कृपा उस पर हो गई। महाराज वेद के साथ वेदना को भी पढ़ते हैं, सबका निवारण करते। बोलिए ब्रह्मेश्वर सरकार की, चलो बालाजी सरकार की, गुरुदेव भगवान की। हमारे पास एक आदेश आओ, बहुत तेज तरीके से कर देगा। बिल्कुल। अवस्थी जी कोई छतरपुर से हैं यहाँ पे, जिनका कोई रिश्तेदार का बालक खो गया हो, कोई है यहाँ पे हो तो आ जाओ जल्दी मंच के पास। जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़े 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 आ जाओ। रस्सी देख के आइयो। सेवादार थोड़ा उनको रास्ता से ले आए, जो भी सेवा में लगे हों उनकी व्यवस्था करें। जो भी क्या बालक की समस्या, किसी का बालक खोया, आप वहीं से रहे। किसका खोया? माइक से बोलो हाँ या ना। साला है वही तो बालक की समस्या साला है। कहाँ चलोगे? हम तो छतरपुर रहते हैं। हाँ वो बाजना है, बाजना निम्बारक संप्रदाय से है ना आप तो? राधा मोहन जी के शिष्य हैं। वाह बहुत सुंदर। बोलो हनुमान जी महाराज की वाह। कितने दिन हो गए उसको खोए? 2 अक्टूबर को। बालक अभी संकट में नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं पर्चा दे रहा हूँ आपको, मैं जो पर्चे पे डेट दे दूंगा उसी पर्चे पे बालक घर आ जाएगा, परेशान नहीं होना। बोलो ब्रह्मेश्वर भगवान की जय हो। आज कितने तारीख है भैया बताओ थोड़ी, हमको कैलेंडर वैलेंडर देखते हैं। 1 तारीख। आपको ये पता है किस कारण से खोया? वो भागा तो नहीं है? ये कोई पता नहीं। ये कोई पता नहीं तो पता चल जाएगा जब वो आ जाएगा। हाँ, बस वो आवर जाए। 1000%, 1,00,000% और बताओ। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ 2-3 बार भी और 2-4 करोड़% और बताओ। 2-4 अरब% और बताओ। बोलो ब्रह्मेश्वर सरकार की जय हो। आ जाएगा। अब एक कोई आए थे, कहाँ से आए थे भैया? किसी का बालक कौन आया था आज? बालक की समस्या लेके आया था। खड़े हो जाओ जरा, आ जाओ जाओ हमारे पास आ जाओ। आ जाओ आप ही बस आ जाओ। चश्मा वाले भैया आ जाओ, चश्मा वाले भैया आ जाओ। हमारे थोड़ी का है आदेश, ऐसे ही आओ। क्या करें, परेशान है। माइक दे दो। आपको जो हमने डेट दी थी, क्या उस डेट से पहले आया बालक के बाद में? वो ना आपने डेट दी थी उससे पहले। आप कह रहे थे आप घर ना पहुंच पाओ, बालक पहले आ गया था। जय हो। जय हो। जे आपके सामने प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आज ही देखो, ये संयोग भी देखो कुछ। हनुमान जी भी बड़ा खतरनाक तरीके से घुमाते जिसको घुमाते यार है? मान गए बाबा तुम भी कृपा करते हो तो खतरनाक करते हो है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बालक संकट में नहीं है, बालक निरंजन नाम के व्यक्ति के साथ में है। बालक निरंजन नाम के व्यक्ति के साथ में वो बालक है। निरंजन नाम का व्यक्ति उसके साथ अभी है। बालक कष्ट में नहीं है, बालक ठीक ठाक है। बालक आपका हमारे पास पर्चे में आया है कि 13 दिसंबर को बालक घर पहुंच जाएगा, सुरक्षित पहुंचेगा। बालाजी उसके ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलो रामेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की। पर्चे को ले जाओ। 13 दिसंबर को बालक घर पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। एक व्यक्ति की ओर हमारे पास अर्जी आ रही है, छतरपुर से कुशवाहा कोई पधारे जिनके पैर दोनों हो तो भैया आ जाओ, जल्दी पधारो। जिनके दोनों पैर एकदम मुरझे हुए हो, छतरपुर से कुशवाहा दोनों पैर एकदम मुरझे हुए हैं, आया 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 आया। कौन है कौन है? ए तो ई तरफ से आ जाओ इतने कुशवाहा लोग जी। क्यों बैठ? अनिकेत जी ठीक ठाक है? सब लोग शांति से बैठें। ये भी बड़ा पुण्यकारी है। भैया अब आदेश नहीं लेंगे, हम क्षमा चाहते हैं आपको कथा में डिस्टर्ब किया, पर आ जाते तो हमें भी लगता कि बेचारे दुखी हैं, आते हैं दूर दूर से, पर जैसी आदेश आ जाते तो हम वैसे कर दे। पर अब नहीं, हम भी क्या करेंगे, क्षमा करना, कथा में ले चलते हैं आपको। पर क्या करें, आदेश के ऊपर जैसा आदेश आ गया सरकार का वैसा। क्या नाम है? हाँ? स्वभाव सही बता। मुड़ी बांधो दोनों। बालादीन के पैरों को बांध के रखा है इस दुष्ट ने, इसका क्या हल किया जाए? हम बांधने का, जैसे तुम्हारे पैरों को बांध दिया ऐसे बांधने का। माइक से बोलो, माइक से बोलो जल्दी। रोना नहीं है, रोगे हम पर्चा नहीं बनाएंगे। माइक से बोलो। सर बिल्कुल बांधो, बहुत दुखी हो रखे हैं हम, बहुत ज्यादा, बहुत दिन ही हो गए। बांधने उसके पैरों को, परेशान नहीं हो। इस दुष्ट ने यदि ऐसा किया तो हम उसको दंड जरूर देंगे, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है कि जो सत्य के मार्ग पे चल रहे उनको कभी शताना नहीं चाहिए, और जो आताताई है उनको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए महाराज जी। इसलिए उनको दंड देना चाहिए, तो उनको दंड दिया जाए। जाओ, हमने कह दिया 21 दिन के अंदर उसके भी पैर बंधेंगे, और फिर वो भी आएगा तो उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन उसको दंड जरूर देंगे। रोना नहीं है बिल्कुल, हनुमान जी कृपा करेंगे। 5 दिन के अंदर तुम्हें आराम लगेगा जी, आशीर्वाद है। जाओ।
5 दिन जी। हमारे घर में कोई पूजा कराने चाहता है, हम करें या नहीं करें? है? हाँ, घर में पूजा कराने चाहता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जो देवता आती है उनसे, आओ तो बोलते हैं कि तुम मत भेजो। पैर को बांध रखा है, तंत्र क्रिया से बांधा है हमने। एक ही चीज लिखी है, दूसरी नहीं। हमने ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे पैर भैया बीमारी के कारण है या क्या हो गया तो उनको दिखवा लोगे क्या। हमने कुछ नहीं, हमने एक ही लिखा है कि बांध दिया है पैरों को। अब किसी को पूजा पाठ के लिए मत भेजो। नहीं भेज रहा, वो खुद करवा रहा हमारे पूरे परिवार को। वो आप परेशान नहीं हो माता, हम देख लेंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। हमारा काम एक मंत्र का स्मरण प्रतिदिन करना है आपको। मंत्र गुप्त में रहेगा, ठीक है, बोलेंगे नहीं तो ये सब लोग सुन लेंगे। छतरपुर के हो? छतरपुर में रहते, अच्छा अच्छा। इस मंत्र का जो हमने पीछे दिया है इसका पढ़े लिखे हो? आ जाओ, आ जाओ दीदी पास में हमारे। सबकी समस्या और ये बच्चे पढ़ाई में समस्या। परेशान नहीं लो, बहन की पूर्णतः जो मदद हमारी तरफ से, हमारे ब्रह्मेश्वर धाम जो हमारा शिष्य मंडल है, जितने हम लोगों से बनेंगे हम करेंगे। और हनुमान जी तो कर ही रहे, हनुमान जी तो कर ही रहे। मंत्र आपको समझ में आ रहा है? पिताजी को आप बता देंगे? ठीक है बहन, पिताजी को इस मंत्र को बता देना। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। एक तो क्या है, मैं आपसे निवेदन करूं, इतने लोग पहुंचते हैं और दुखी होके पहुंचते तो मुझे बड़ा कष्ट होता। और जब मैं व्यास मंच पे आता तब मुझे सरकार आदेश देते, सरकार का आदेश आता तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, मुझे करना ही पड़ता है। कि जैसे हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी विराजे थे, ऐसे जब व्यास हुए थे विराज जा, फिर वे आदेश देते हमें, और उनका आदेश आया तो फिर हम मजबूर हो जाते प्रभु, फिर हम मजबूर हो जाते। इसलिए हमें आदेश जोड़ने दिया तो उसको फिर हमें निभाना है, स्वीकार करना है। आदेश हनुमान जी का फिर जो आया, चलो 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद पुनः प्रभु की लीला में प्रवेश करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हाथीवान सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।